ज्योतिष की जो कैलकुलेशंस है ना, ये ग्रहों के ऊपर डिपेंड है, 9 ग्रह हैं। अब सभी आम आदमी को तो राहु, केतु, ये शनि, ये कुछ नहीं पता होता। लेकिन क्या है कि लाल किताब एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे रेमेडियल पोर्शन को सॉल्व करती है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। आपने देखा होगा भीड़ के अंदर लोग यही कह रहे हैं कि हमें तो रेमेडी बताओ, हमें ये नहीं चाहिए कि राहु चंद्रमा क्या कर रहा है। लाल किताब ये डिपेंड है एथिक्स के ऊपर। एथिक्स में जैसा है कि हमने कह दिया कि आप चींटियों को गुड़ डालिए, आटा डालिए या कोई मीठा भर के किसी चीज़ में डालिए, वही हम एक जीव की हेल्प कर रहे हैं। हम बोलते हैं कि कुत्ते की आप सेवा करो, कुत्ते को हम बोलते हैं ड्रैगन टेल यानी केतु। अब कुत्ते को आम लोग कुत्ता ही कहते हैं, बट दैट इज़ नॉट कुत्ता, ही इज़ नॉट एनिमल। कुत्ता क्या है कि एक बेसिकली एक देव है, देवता है ये। जब इसको हम देवता की तरह मान के और उसकी सेवा करते हैं तो 100% हमारा केतु सॉल्व होगा। केतु से हमारे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे आजकल ये डिस्कशन चल रहा है, तंत्र मंत्र सारे जितने भी हैं, इवन ये कोरोना हुआ, जैसे वायरस डिजीज़ है, वायरल डिजीज़, ये सारे के सारे केतु और राहु से होते हैं। तो जैसे ही हम कुत्ते की सेवा करना शुरू करते हैं तो वो कंट्रोलिंग में आ जाते हैं। इस तरह से लाल किताब ये कहती है कि जीव जो है जीव की हेल्प करेगा। जैसे मैंने कह दिया कि गाय को आप रोटी खिलाओ 40 दिन। अब गाय क्या है, शुक्र है। जिसका शुक्र खराब है, जिनकी आपस में मैरिटल रिलेशन खराब है, उनको अगर हम गाय की सेवा करवाते हैं और ख़ास तौर से उसमें गुड़ डाल के, गुड़ क्या होता है, या सूर्या होता है। हर चीज़ अपने आप में लाल किताब ये कहती है कि कोई ना कोई चीज़ जुड़ी हुई है। आपकी किचन है, जैसे किचन में जैसे आप जीरा खा रहे हो तो ये राहु है, आप नमक खा रहे हो ये शनि है, आप दूध पी रहे हो चंद्रमा है, आप दही खा रहे हो शुक्र है, आप देसी घी खा रहे हो ये शुक्र है, आप लाल मिर्च खा रहे हो ये मंगल है। इस तरह ये आप में हम जैसे बोलते हैं हल्दी पियो दूध में डाल के, हल्दी क्या है, बृहस्पति है। तो सारी चीज़ें, सारे ग्रह हमारे किचन के अंदर ही हैं। लाल किताब यही कहती है कि आपकी डेली रूटीन से जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, आप उन चीज़ों को उपयोग कीजिए। आप सो रहे हो बेड के ऊपर, आप पौधा उगा रहे हो, तो पौधा, ज़मीन क्या है, ज़मीन इटसेल्फ मंगल, उसके ऊपर जो मिट्टी है दैट इज शुक्र, वीनस। अब उसका पानी देते हैं चंद्रमा। ये जब हम ज़मीन में 3 चीज़ें डालते हैं तो कितना खूबसूरत पौधा होता है, हरे रंग का, वो बिल्कुल जवान होता है, ग्रीन होता है, वो है बुद्ध। जैसे हम जवान होते हैं, 18 साल तक हमारी अवस्था बुद्ध जवानी होती है, उसी तरह से बुद्ध होता है। फिर जैसे जैसे वो पौधा बढ़ता जाता है, उसके फल आते हैं, फूल आते हैं, और फिर एक दिन वो पौधा क्या है कि धीरे धीरे पीला होना शुरू हो जाता है, वो गुरु। तो ये जो एनालिसिस एक नेचर का, प्रकृति का, वही हमारी लाइफ में, हमारे घर में छोटा बच्चा हुआ, वो चंद्र है, मंगल है, बुद्ध है, सेनापति है, सब कुछ है। लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो होता जाता है, उसकी शादी होती है, जिम्मेवारियाँ बढ़ती हैं, वो सर्विस करता है, और एंड में 60 साल के आसपास वो भक्ति की ओर मुड़ता है, बच्चों की शादियाँ करता है, और फिर 60 से 72 में विरक्ति की ओर जाता है। तो ये एक लाइफ चक्कर जो हमारा चलता है, वो ही नेचर का चलता है। नेचर का क्या काम है कि जो हमारे सांसें अंदर चल रही हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, ये 5 जो तत्व हैं, जल, ये तत्व नेचर के अंदर पाए जाते हैं, हमारे अंदर भी यही तत्व है। जो इन तत्वों की बैलेंसिंग कर लेता है, अग्नि को अग्नि से, वायु को वायु से, पृथ्वी को पृथ्वी से, जल को जल से, उसका ऑटोमेटिकली स्वास्थ्य ठीक रहता है और उसके ऊपर कोई बीमारी नहीं रहती, कोई डिजीज़ नहीं आता।